जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी के संरक्षक और पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फितरत अब जग जाहिर हो चुकी है। जांच से भागना, समन को ठेंगा दिखाना और हर संभव तरीके से कानूनी प्रक्रिया को लटकाना दिल्ली के तिहाड़ी यानी कि अरविंद केजरीवाल के फांसी घर विवाद ने एक बार फिर से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की इस घटिया और गंदी राजनीति को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बनवाए गए इस कथित ब्रिटिश कालीन फांसी घर को अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा ने टिफिन रूम करार दे दिया है और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेताओं जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल और राखी बिड़ला पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया गया है। विशेषाधिकार समिति ने दोस्तों इन्हें 2 बार समन जारी किया, लेकिन ये आम आदमी के ठेकेदार न तो 13 नवंबर को समिति के सामने पहुंचे और ना ही 20 नवंबर को। नतीजा क्या निकला? मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में दोस्तों पहुंच चुका है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के सहयोग न करने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत ने अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर के लिए तय की है। लेकिन दोस्तों सवाल वही पुराना है, अरविंद केजरीवाल कब तक जांच से भागेंगे? ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई के सैकड़ों समन नजरअंदाज करके मासूम बनने की कोशिश की थी और आखिरकार गिरफ्तार करके जाल में इनको फंसाया गया और फिर इनको तिहाड़ जेल में भेजा गया। फांसी घर विवाद आम आदमी पार्टी की झूठी छवि का आईना है, जहां पर भ्रष्टाचार और अराजकता का दोस्तों बोलबाला है। तिहाड़ जेल का यह विवाद कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार की मूर्खतापूर्ण और प्रचार प्रधान नीतियों का एक प्रतीक था। साल 2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तिहाड़ जेल के ब्रिटिश कालीन ढांचे को एक नया रूप देकर के फांसी घर के रूप में उसका उद्घाटन कर दिया। इसका मकसद था जनता को दिखाना कि आम आदमी पार्टी सुधार लाकर के जो है रहेगी, सुधार वो लेकर के आ रही है। लेकिन फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद में विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसे टिफिन रूम घोषित कर दिया और ये जांच में भी पता चला कि केजरीवाल जिसको फांसी घर बता रहा है वो असल में टिफिन रूम है। स्पीकर ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझ करके झूठ फैलाया, जो कि सीधे तौर पर विशेषाधिकार का हनन का मामला बनता है। नतीजतन मामला विशेषाधिकार समिति के पास में पहुंचता है, जिसने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत चारों को, आम आदमी पार्टी की जो नेता है, उनको समन जारी किया। समिति ने कहा है कि तथ्यों को स्पष्ट कीजिए, लेकिन क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने न केवल समन की अनदेखी करी, बल्कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बहानेबाजी करने लगे कि समन में कोई भी शिकायत का जिक्र नहीं है। ये वही दोस्तों आम आदमी पार्टी है जो खुद को ईमानदार बताती है, लेकिन जांच के नाम पर कानूनी जाल बुनती रहती है। दिल्ली के विधानसभा के सचिवालय के वकील जयंत मेहता ने हाईकोर्ट में साफ कहा है कि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार जो है जानबूझ करके टाल मटोल करते दिख रहे हैं। समन भेजे जाने के बावजूद भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो समिति के समक्ष एक भी बार पेश नहीं हुए, इतने सारे समन भेजे जाने के बाद में। ये उनका आचरण है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अंतरिम आदेश नहीं है, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता बचाव के फंदे में लटक रहे हैं। यह विवाद न केवल आम आदमी पार्टी की विश्वासघात की दोस्तों कहानी को बयां करता है, बल्कि दिल्ली की जेल व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है, जहां पर सुधार के नाम पर प्रचार हो रहा था। अरविंद केजरीवाल की यह जांच भागों की फितरत नई नहीं है। दिल्ली शराब नीति घोटाले को ही आप याद कीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 20 से ज्यादा बार समन भेजे थे, लेकिन वो हर बार बहाने बनाते रहे। चुनावी व्यस्तताएं, राजनीतिक साजिश जैसे तर्क देकर के उन्होंने जांच को लटका करके रखा और आखिरकार 2024 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और वो लंबे समय तक जमानत के लिए जंग लड़ते रहे। सिसोदिया तो पहले ही जेल में सड़ रहे थे। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब दोस्तों फांसी घर मामले में भी वही पुरानी चाल आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की और उनके तमाम जो नटवर लाल नेता है उनकी दिख रही है, और वो है समन को ठेंगा दिखाना। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता राखी बिड़ला और रामनिवास गोयल भी इसमें जो है शरीक हैं, जो विधानसभा में झूठे बयान देकर के जनता को बेवकूफ बनाते रहे। अरविंद केजरीवाल का दोस्तों ये रवैया आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में ला करके खड़ा कर देता है। वो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन खुद जांच एजेंसियों से भागते हैं।
जब कुछ भी किया नहीं है केजरीवाल ने या फिर मनीष सिसोदिया ने, तो जांच एजेंसियों से इतना ज्यादा डर का माहौल क्यों रहता है? क्या ये लोकतंत्र है या फिर कानून का मजाक? हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में अगर आम आदमी पार्टी फिर से बहाना दोस्तों बनाती है तो निश्चित ही तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी इनके खिलाफ में बन जाए। फांसी घर विवाद में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की बस एक कड़ी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर दिल्ली में दर्जनों घोटालों के आरोप हैं आम आदमी के नाम पर, और अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने घोटालों की लाइन लगा दी है, जिनमें से कई तो अदालतों में भी साबित हो चुके हैं। दिल्ली के शराब नीति घोटाले की बात कर लीजिए। 1000 करोड़ से ज्यादा का कांड था ये, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शराब के लाइसेंस बांट करके कमीशन खाया। केजरीवाल सिसोदिया पर मुख्य आरोप लगे। ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा जब्त भी किए। परिवहन घोटाला, बस खरीद में भी 700 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई। सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा होता है। आम आदमी पार्टी ने इसे दबाने की कोशिश की। स्वास्थ्य विभाग में भी घोटाला कर दिया। कोविड के दौरान वेंटिलेटर और दवाओं की खरीद में तकरीबन 200 करोड़ रुपए का इन लोगों ने खेला कर दिया। और मनीष सिसोदिया तो एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम को बेहतर करने की बात करते थे। आम आदमी पार्टी के नेता विजय मेहता पर दोस्तों आरोप है कि पर्यावरण साफ सफाई में भी उन्होंने घोटाला कर दिया। 2023 में 500 करोड़ के ठेके में भ्रष्टाचार, जहां पर आपके वर्कर्स ने कमीशन खा लिया। शिक्षा विभाग में भी भर्ती घोटाला कर दिया। डीडीए स्कूल में नौकरियों के नाम पर रिश्वतखोरी कर डाली। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। यह घोटाले न केवल आर्थिक लूट है, बल्कि दिल्ली की जनता के भरोसे का सीधे तौर पर कत्लेआम है, जो अरविंद केजरीवाल पर किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने साल 2015 में वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, लेकिन 10 साल के बाद में आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार का एक नया पर्याय बनकर के उभरी और इसलिए जनता ने इन्हें नकार दिया। फांसी घर जैसे मामलों में झूठ फैलाना उनकी रणनीति है। प्रचार करो फिर भाग जाओ। बीजेपी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सही कहा कि आम आदमी पार्टी ने झूठ का पुलिंदा बांधा था, अब विधानसभा की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी की दोस्तों ये हताशा को दिखाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं के रवैये पर सख्ती दिखाई है। जयंत मेहता की तरफ से दलील दी गई है कि वो समिति के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। जानबूझ करके उन्होंने केजरीवाल की पोल खोल करके रख दी है। अदालत ने यह भी कहा है कि कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी गई है, फिर भी आम आदमी पार्टी समन की आड़ में लगातार बचाव करने की कोशिश कर रही है। 12 दिसंबर की दोस्तों सुनवाई में अगर अरविंद केजरीवाल फिर से बहाना बनाते हैं तो यकीनन तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला न केवल फांसी घर का है, बल्कि आम आदमी पार्टी की पूरी सियासी नैतिकता पर सवालिया निशान लगाता है। केजरीवाल जो खुद को अन्ना हजारे का चेला बताते थे, आज जांच एजेंसियों से डरते फिरते हैं। घोटाले के एक बहुत बड़े पर्याय बन के उभरे हुए हैं। घोटालेबाजों के चेले बन गए हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया जेल में एक लंबा समय काट करके आए हैं। केजरीवाल जमानत पर बाहर है, लेकिन फांसी घर विवाद ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है। जनता अब जाग चुकी है। आम आदमी पार्टी का मतलब अब अवसरवाद और भागो पार्टी हो चुका है। जब अन्ना हजारे के आंदोलन से ये लोग निकले थे तो इतनी लंबी लंबी डींगे हाका करते थे। मैं अरविंद केजरीवाल का एक भाषण आपको याद दिलाना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हमें राजनीति से वीआईपी कल्चर को हटाना है। किसी भी अगर नेता के ऊपर आरोप लगता है तो पहले उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक वो आरोप उसके खिलाफ में अगर सिद्ध हो जाते हैं तब तो उसको जेल में ही जाना पड़ेगा, और गलत साबित होते हैं तब वो आकर के उसको दोबारा से शपथ लेनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें, ये सारे फॉर्मूला आम आदमी पार्टी पर एप्लीकेबल नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जो खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने बैठे हैं, जो अन्ना हजारे के बैनर तले उन्होंने अपनी राजनीतिक जो है वो शुरुआत की, आज जब भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो केजरीवाल धूम दबा करके छिप करके बैठे हुए पंजाब में। केजरीवाल की इतनी हिम्मत तक नहीं हो रही है कि वो दिल्ली में आकर के रह भी लें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली को लूटने का काम किया है, जिस तरीके से दिल्ली को ठगने का काम किया है, अब आंखों में खटकने लगे हैं दिल्ली की जनता के। और दिल्ली की जनता ने ऐसा इनका बुरा हश्र किया विधानसभा के चुनाव में कि अरविंद केजरीवाल अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जनता का आक्रोश इस कदर निकल करके सामने आया था जिसकी कभी किसी ने परिकल्पना नहीं की थी। पिछले 2 चुनाव में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से
बुरी तरीके से दिल्ली की जनता ने धो करके रख दिया था। पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप अपनी विधायिका तक नहीं बचा पाई, सबकी विधायकी छीन ली गई। तो कुल मिलाकर के अब केजरीवाल के खिलाफ में जो अब ये दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा एक्शन लिया गया है, तो हो सकता है केजरीवाल शायद दुरुस्त आए, थोड़ा सा जांच में सहयोग करें, वरना केजरीवाल तो विधानसभा की समिति को ठेंगा दिखा रहे हैं, उनके समन को तो बिल्कुल भी एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे। तो अब दिल्ली की हाईकोर्ट यह तय करेगी कि केजरीवाल का क्या करना चाहिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।